Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन लोक उजागर, रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। आइए, यह बड़ा मंगल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा मंगल बड़ा मंगल है। आज जेठ मास का ये 7वां बड़ा मंगल है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में के समस्त हनुमान मंदिरों में बहुत ही विधिवत कार्यक्रम हो रहे हैं। बहुत पूजा पाठ इत्यादि हो रही है, लोगों की उत्साहवर्धन है। जबकि इस वक्त जो धूप है, प्रकृति का जो कोप है, वो बहुत भयंकर है। बहुत गर्म हवा चल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त धूप है और ज़मीन जो है एकदम तावे की तरह चल रही है। लेकिन भक्तों की कमी नहीं है, वो लोग जिस हिसाब से जा रहे हैं, भंडारों की कमी नहीं है। इस तरह से भंडारे चल रहे हैं, वो सब देखते बनता है कि हनुमान जी के प्रति कितनी बड़ी आस्था शुरू से थी, लेकिन अब जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी होती जा रही है। चलिए आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ये हमारा एक लेख है, आप सब देखना चाहें देखें। इसमें लिखा हुआ आस्था राष्ट्रीय स्वरूप, अखबार का नाम है राष्ट्रीय स्वरूप है और ये छपा था 11 मई 2004 को। 11 मई 2004 को राष्ट्रीय स्वरूप में छपा था और ये विशेष लिखा है। देखिए, आप देखें, बड़े मंगल में विशेष ऐसे खड़े लिखे, बड़े मंगल पर विशेष लिखा हुआ। और ये बुद्धिम तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बल विद्या देवमयी हरम कलेश विकार। इस विषय पर हमने ये पूरा लेख निकला था। इसमें आप हमारा नाम जरूर देख सकते हैं। आप कहीं पर देखिए लिखा हुआ है, राधे श्याम राधे लिखा है। पढ़ा जा सकता है बड़े आराम से, राधे श्याम राधे। देख रहे हैं आप, राधे श्याम राधे ये लिखा हुआ। और इसी के साथ एक दूसरा लेख छप गया था उसी दिन कि नगर के देवता श्री हनुमान जी और उनका महात्म्य क्या है। ये भी देखिए, इस पर भी हमारा लेख छपा है, इसमें नाम है कहीं पर, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये राधे श्याम राधे लिखा हुआ, देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये दोनों लेख हैं। एक में हनुमान जी नगर देवता है, दूसरा हमने बुद्ध जानदान के स्वरूप पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देवमयी हरों को लेस बिकार। इस विषय पर हमने लिखा था। आस्था एक कॉलम है, ये उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी से निकलता है। राष्ट्रीय स्वरूप, दैनिक राष्ट्रीय स्वरूप है और यह 11 मई 2004 को छपा था। आइए हम लोग 2 मिनट चर्चा करते हैं। आज थोड़ा सा मेरी स्थिति जो है फिर जैसे डिस्ग्रेस हो रही है। अवस्था ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि जो रिटार्डेशन हो रहा। आज मैं ये माला जो पहने हूँ, हाँ, हमारे पड़ोस में हनुमान जी का भगवान शंकर का मंदिर है, उसमें सभी देवी देवता हैं। और वहाँ के जो पुजारी हैं बहुत छोटे हैं, आनंद कुमार मिश्रा नाम है। वो अक्सर पूछते रहते हैं, भाई हम आपको क्या दे दें? तो हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, बस नमस्कार करने आया हूँ। लेकिन आज मैंने उनसे बारात मैंने कहा कि हनुमान जी की माला दे दो, तो क्या जो वही बोलना है तो वही बोलेंगे। तो हनुमान जी आज जो कुछ बोलना चाहते हैं
बोले वही बोले। तो मैं आज ये सब बता रहा आप लोगों को चाहता था कि पूरे समाज में बंधन की बड़ी स्थिति है कि आदमी बंधा हुआ है, परिवार से बंधा हुआ है, समाज से बंधा हुआ है, राष्ट्र से बंधा हुआ है और अपने आप से बंधा हुआ है, पारिवारिक दायित्वों से बंधा हुआ है और जानबूझ के बंधन को स्वीकार कर रखा है किसी चीज़ को। और जो कहीं बाहर किसी व्यसन से बंध गया, किसी आदत से बंध गया, तो फिर कहना क्या, पूरी तरह से छुटकारा पाना बहुत 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 मुश्किल बात। और हम लोग देखते हैं कि जब शादी वादी होती है तो उसमें लिखा रहता है परिणय बंधन, विवाह बंधन और बंधन। तो सारे बंधन आप ही ने खुद होता क्या है कि जब शादी वादी होती है तो सबसे पहले परीक्षा मांगी जाती है कि वर की इच्छा क्या है। बनना चाहता है कि खुला छुट्टा रहना चाहता, तो नहीं साहब बंधन स्वीकारना चाहता है, तो उसमें परीक्षा हो गई, वर की इच्छा यस हो गया। तो जब वर ने स्वयं इच्छा स्वीकार कर लिया कि हम बंधन में बनना चाहते हैं, तो भैया कोई माइकदार बांध नहीं सकता। अब इसका एक अंतिम छोड़ देखिए, जब दुर्भाग्य से किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक शरीर को जिस वक्त लकड़ी में बांधा जाता है तो भी बंधन के साथ जाता, खोला नहीं जा सकता। खोला जाएगा तो गिर पड़ेगा, किसी का वो तो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, लेकिन बाकी लोग हाथ पैर टूट जाएंगे। तो उसको बंधन बांध करके ले जाते हैं। कहाँ पर? घाट पर बंधन खोला जाता है। वहाँ का जो पंडा है वो बाकायदा चाकू से बंधन काटता है। बाकी जीवन भर हमारे जीवन में जब तक हम लोग सचेतन रहते हैं, कभी बंधन से खुलना नहीं चाहते, बंधन में बने हुए। लिखा रामचरित मानस में लिखा कि उरज उर्धाई, एक तो उर्धा हुआ जैसे कई तरह के तागा गुल्ला। एक समय था जबकि पतंग डालती थी देहातों में या और बहुत पहले बजारों में, आपको 50 साल 60 साल पहले, तो लोग कनकौवा लड़ाते थे, तो उनके गुल्ले होते थे, किसी के पास चरखी होती थी तो उससे चलता रहता। तो बीच में अगर गोला फंस गया या तागा बंध गया तो फिर पतंग जो टंगी रह जाती थी। उस वक्त वो उलझे को सुलझाना बड़ा कठिन काम होता था। उस पर एक बार सिद्धांत हमारे स्वामी परम पूज्य प्रसिद्ध जी महाराज जी ने एक बार संदेश दिया था कि जब जीवन की डोर उलझ जाए, ये गोले से बता रहा मेरा, जब जीवन की डोर उलझ जाए तो जहाँ से उलझी है वहाँ से तोड़ दो और राम से नाता जोड़ दो। वहाँ से तोड़ दो और राम से नाता जोड़ दो। यही हाल हम लोग करते हैं। जब गोला में फंस गया, चरखी में फंस गया, तो तागा वहाँ से तोड़िए और जहाँ से सही सलामत तागा जा रहा उसे जोड़ दिए, ताकि फिर पतंग उड़ना शुरू होगा। तो जिंदगी की डोर जो है पतंग के समान है, और कहीं फंसेगी, कहीं रुकेगी, कहीं फंसेगी, कहीं रुकेगी, ऐसी स्थिति में बंधन। तो हमने आज जो बताया कि जो लोग हैं जो चाहते हैं, जो सतपाठ पाठ कर जोई छूटे बंद महासो कोई, जो लोग इस हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ करेंगे प्रतिदिन करें तो एक अनुष्ठान के हिसाब से करें, तो जब 100 बार पढ़ेंगे तो कह रहे हैं वो बंधन मुक्त हो जाएंगे। बंधन मुक्त कैसे होंगे? कि ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने बंधन माने मायावी बंधन माने मुँह माया का बंधन माने संसारिक भोग विलास का बंधन का अर्थ जो जितने भी परिवार से, समाज से, राष्ट्र से, दायित्वों से और हम अपने आप से, विचारों से, रूढ़वादिता से, अर्था प्रथा से, जिस तरह से हम लोग अपने आप को बांधे हुए हैं, उस जैसे बहुत ज़्यादा अंधविश्वास से हम लोग बंधे हुए हैं। अगर हम उससे मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? उससे देखिएगा कि आपको अपने आप को पहले तो बहुत सदर बनाना पड़ेगा। तो बस छूटे बंध महासुख हुई। तो जो लोग बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि बंधन का मतलब वैराग्य से, बंधन मुक्त माने वैराग्य नहीं है, विरक्ति बिल्कुल नहीं है ना। आप विरक्ति लीजिए। विरक्ति इसे कहते हैं जो किसी चीज़ में अनरक्त होता है। अनरक्त माने रंगा हुआ, जैसे प्रेम के रंग में रंगा हुआ, तो वो रंगा हुआ। अब उसके रंग में कोई सादगी को ला नहीं सकता, तो उसको कहते हैं तुम वैराग ले लो, विरक्त कर जाओ। वैराग किसे कहते हैं? राग माने मोह, राग माने मोहब्बत का एक बहुत बड़ा नाटक। उससे आप मुक्त होना चाहते हैं तो बैर कर लीजिए। राग से बैर करना माने बैर प्लस आग, बैर के अग्नि जलाइए,
और उसको नष्ट जला के भस्मसात कर दीजिए। ये दोनों काम नहीं हो सकते, दोनों काम नहीं हो सकते। इतना कठिन काम है क्योंकि हम तो ऐसे फंसे हुए हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन रामचरितमानस पढ़ने वाले लोगों को इनके बारे में बता दिया गया। तो हनुमान जी ने कह दिया कि छूटे बंद महासुख होई। जो लोग छूट इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे 100 बार पढ़ने के बाद, उन्हें बहुत सुख होगा। और कैसा सुख होगा? महासुख। कौन सा सुख होगा? महासुख। वो सुख कौन सा होता है कि बी चेयर, बिल्कुल चेयरफुल, कोई सिर पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं है, बहुत ही हल्कापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ही एकदम मगन हो गए। तो उसमें महासुख होगा। महासुख तभी मिलता है जब आनंद की विभोर होती है, जब आनंद भगवान के परमानंद की प्राप्त होती है। जैसे होता है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि तेकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जैसे राम का नाम जो है वो सुखधाम है, राम का नाम जो है आनंद का सिंधु है। तो राम के नाम में डूब जाने के बाद सब कुछ प्राप्त होता है। और हनुमान जी राम के नाम में डूबे हुए। तो इसका मुख्य तात्पर्य सिर्फ ये है, इतना ही है कि जैसे कीचड़ में कमल निकलता है, उसका साथ तो छूट नहीं सकता। निकलना कीचड़ में, पैदा कीचड़ में होगा, कीचड़ में उसकी जड़ रहेगी। तो जड़ भी कीचड़ में है, तना भी कीचड़ में है, लेकिन उसका गला जो है, गले से लेकर के ऊपर का भाग जिसमें कमल खिलता है ना, वो जल की सतह पर से खिला हुआ है और दिखाई पड़ रहा। ठीक उसी प्रकार चाहे गर्दन तक मोह माया में आप डूबे हों, लेकिन ध्यान रखिए ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। कितना रहेगा वो शुद्ध नहीं हो सकता। और यहाँ तक मस्तिष्क यदि विकार रहित है, मस्तिष्क बुद्धि बल विद्या जो वहीं से युक्त है, तो निश्चित रूप से आप कमल के समान खिले रहिए, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। न कोई अंधन है, न कोई बंधन है। समझा? भगवान आपको, हनुमान जी आपको मुक्त कर देंगे। और जब भी कभी ये जीवन छूटेगा तो आप सीधे ईश्वर से मुलाकात करेंगे। छूटे बंद महासुख हुई। तो आपको कीचड़ में रहकर कमल बनना है। कमल का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि वो ऊर्ध्वाधर होता है, कभी भी उसकी टहनी ऐसे नहीं होती, बिल्कुल नहीं झुकती, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट। तो हमारा देखने का जो तरीका है ऊर्ध्वाधर होना चाहिए, आकाश की तरफ होना चाहिए, अधोगति की तरफ नहीं, नीचे की तरफ नहीं, दाएं बाएं की तरफ नहीं, सीधा होना चाहिए। और कीचड़ नहीं, कीचड़ तो है नहीं। तो कीचड़ किसी दिन सूख भी सकता है, पानी बरसेगा तो फिर हरा भरा हो जाएगा। तो हमें कीचड़ में रह करके, जैसे होता नहीं कि कीचड़ में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। तो ये कीचड़ तो है, मगरमच्छ है। हम आपको डसे गए, लेकिन उसके डसने मत जाइए। आप भगवान की तरफ देखते रहिए। आँखें पूरी तरह से एक टकटकी बांधे हुए, भगवान देख रहा है। वो ऐसा छुटकारा दिलाएगा कि ये सब रोते रह जाएंगे, यार ये कहाँ भागा, कहाँ निकल भागा। और आप जो है मुक्त हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर सचमुच छूटे बंद महासुख हुए, बंधन मुक्त हो जाएंगे और भगवान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। प्राप्ति का मतलब ऐसा नहीं कि शरीर छूट जाएगा ना, आपको आत्मबोध हो जाएगा। आपको आत्मबोध हो जाएगा। जो अभी तक जो मनोबोध था, अभी तक जो मायावी बोध था, उस मायावी बोध से आप मुक्त हो जाएंगे और आत्मबोध की प्राप्ति करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। यही बात मैंने आज बताई कि जो 100 बार पाठ कर जो 100 बार पाठ करेगा, 100 बार पाठ करेगा, वो छूटे बंद महासुख, वो बंधन मुक्त जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम दादे आपको हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है कृपया आप इस पुस्तक को जब कभी अवसर मिले समय निकाल कर जरूर पढ़िए। हनुमान चालीसा आपके जीवन का मूल मंत्र है। 40 जो लिखे हैं वो 40 बहुत बड़ी चीज़ है। 40 प्रकार के मंत्र हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करना, हनुमान जी की भी शरणागत होना, ये आपके बहुत बड़ा लाभदायक होगा। हम इन्हीं शब्दों के साथ हनुमान जी के शरण में सत्पूर्ण नमन करते हैं, चरणों में आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप भी अपने जीवन को धन्य करें और इस रामचरितमानस के साथ साथ ये हनुमान चालीसा का भी पाठ करते रहें। इन शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।